मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी डेटा जो है वो 3 टाइप का होता है. नंबर 1 इज़ रॉ डेटा जिसमें सिर्फ XI आता है. नंबर 2 इज़ डिस्क्रीट डेटा जिसमें XI के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज आती है. एंड नंबर 3 कंटिन्यूस डेटा जिसमें क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी होती है. नाउ रॉ डेटा इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल सीरीज if you are in CBSE. Now what is the formula of median for raw data? रॉ डेटा में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब कोई भी तुमको क्वेश्चन दिया है उसको तुमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? छोटे से बड़ा, राइट. अप्लाई द फॉर्मूला स्टेप नंबर 2. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? इट इज n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा. इसके बाद और एक स्टेप है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे. सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला. स्टेप नंबर 1 इज असेंडिंग ऑर्डर एंड स्टेप नंबर 2 n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन जब XI की वैल्यूज आपको दी है यहाँ पे 120, 200, 170, 800, 620, 350, 375, 640 एंड 750. हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो आएगा 120, 120 के बाद 170 आएगा असेंडिंग में, 170 के बाद 200, 200 के बाद इट विल बी 350, देन 375, देन 620, 640, 750 एंड 800. नाउ लेट्स वेरीफाई कि ये बराबर है या नहीं. तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ पे कितने थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टिल नाउ आवर असेंडिंग ऑर्डर इज डन. इसके बाद फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे n जो है वो 9 है, मतलब देर आर टोटल 9 ऑब्जर्वेशन. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 9+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. So 9+1 is 10. So 10 divided by 2th observation. Then the answer will be 5th observation. Answer is not 5th. Answer is 5th observation. तो ये जो तुम्हारा डेटा है उसमें 5th observation कौन सा है? So 120 is first observation. This is second, third, fourth, and 375 is our 5th observation. So the answer of median will be 375 units, right? जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में लिखा है किलोमीटर, केजी, तो जो भी आंसर है उसके बाजू में तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस वाज द सम ऑफ रॉ डेटा, राइट. नाउ लेट्स चेक आउट वन मोर सम ऑफ रॉ डेटा. यहाँ पे लिखा है 20, 16, 19, 14, 10, 22, 11 एंड 9. लेकिन ये सम थोड़ा अलग है, ध्यान देना. इसमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो असेंडिंग में नंबर 1 विल बी 9, 10, 11, देन 14, 16, 19, 20 एंड 22. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? मीडियन की फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे n 8 है. सो यहाँ पे 8+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन करेंगे. सो द आंसर विल बी 9 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट इज 9 डिवाइड बाई 2? इट इज़ 4.5 ऑब्जर्वेशन. नाउ 4.5 मतलब 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इट इज़ 4.5. सो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ वेरी इजी. 9 is your first observation, 10 second, 11 is third, 14 is fourth. So this is fourth observation and 16th is fifth observation. Now, so 4 और 5th दोनों नहीं है, लेकिन 4 और 5 के बीच में है. मतलब 14 और 16 दोनों आंसर नहीं है, 14 और 16 के बीच का आंसर आएगा. So 14 और 16 के बीच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? It is 15, we know. But if we want to convert into a formula, तो can I say it is fourth observation plus 5th observation divided by 2. It means 14 plus 16 divided by 2 is equal to 15 only, right? So the answer of median is equal to 15 units, right? So this was the sum of raw data. If you have any doubts, you can let me know. Now let's go to discrete data. In discrete data, the steps are easy.
Step number 1 is arrange in ascending order, which we saw in raw data also. Step number 2 is new. Step number 2 is find cumulative frequency. It is also known as CF in short. CF कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं अभी. एंड स्टेप नंबर 3 इज अप्लाई द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. द फॉर्मूला इज सेम, लेकिन इसमें और एक स्टेप बढ़ जाएगा विच इज CF, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी. CF यहाँ पे क्वेश्चन है x एंड f. नाउ ये जो x और f की वैल्यूज है, x की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7 और फ्रीक्वेंसीज है 2, 1, 3, 7, 4. राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे. मतलब यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसके सामने 2 लिख देंगे. देन 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 7 is 13 and 13 + 4 is 17. So total of this frequency will be also equal to 17 only, right? So यहाँ पे 17 लिख देते हैं. तो CF फाइंड हो गया. Now let's apply the formula median is equal to n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन. लेकिन यहाँ पे n जो है इट इज़ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आया 17. सो ये फॉर्मूला हो जाएगी 17 + 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, that is 18 divided by 2th observation, and 18 divided by 2 is nothing but 9th observation. So how we will find 9th observation किया है तो CF में. Let's check out. ये 9 जो है 9 वो 2 के अंदर तो नहीं आएगा. मतलब 2 के अंदर तो कहने से 1 आ सकता है, 0 आ सकता है. 3 के अंदर भी नहीं आएगा, 6 के अंदर भी नहीं आएगा बिकॉज 6 के अंदर 5, 4, 3, 2, 1 आता है. कहने से 13 के अंदर 9th ऑब्जर्वेशन आती है. सो 13 के सामने वाला तुम्हारा xi will be the value of median. So median is equal to 6. Now in continuous data, please be attentive, थोड़ा important है. continuous data में steps थोड़े ज़्यादा है और याद रखना पड़ेगा, but it is easy, you can do it, right? Step number 1 is if inclusive classes are given, then convert them into exclusive classes. Now what do you mean by inclusive classes? Inclusive classes का मतलब होता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. इसको तुमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 टू अपर लिमिट. मतलब ये सारी लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे. मतलब तुम्हारी वैल्यूज क्या बन जाएगी, -0.5, और ये अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे. सो -0.5 टू 9.5. ये 10 में से भी 0.5 को माइनस करेंगे. सो 9.5 टू, और ये 19 को प्लस करेंगे तो 19.5 हो जाएगा. देन 19.5 टू 29.5. दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव क्लास. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि ये अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मैच हो जाए. इंक्लूसिव में मैच होती नहीं है, राइट? सो स्टेप नंबर 1 इज इफ इंक्लूसिव क्लासेस आर गिवन देन कन्वर्ट देम इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस. स्टेप नंबर 2 इज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने डिस्क्रीट में किया. स्टेप नंबर 3 इज फाइंड मीडियन क्लास. कैसे फाइंड करेंगे मीडियन क्लास को? हम लोग मीडियन फाइंड नहीं कर रहे, वी आर फाइंडिंग मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास की फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे n+1 नहीं है, यहाँ पे n/2 है, ओनली n/2, और यहाँ पे n का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट? एंड स्टेप नंबर 4 इज अप्लाई द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज L plus n/2 minus CF upon F into C. The formula is L का मतलब होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियन क्लास. जो तुमने मीडियन क्लास फाइंड किया है उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट. देन n/2 जो है ये तो हमने अभी ऊपर ही फाइंड किया होगा तो वो मिल जाएगा डायरेक्ट. CF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास. मतलब जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला CF हम लोग ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड C का मतलब होता है क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, और वी कैन ऑल्सो से क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, राइट? नाउ लेट्स चेक आउट वन क्वेश्चन. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ ये वाले क्वेश्चन में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी है. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1,
इफ इंक्लूसिव क्लासेस आर गिवन देन कन्वर्ट देम इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में तो एक्सक्लूसिव क्लासेस ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। स्टेप नंबर 2 वॉज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, तो ये पहला 3 आएगा यहाँ पे, 3 + 4 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 7 16 and 16 + 9 is 25, और इन सब का टोटल भी आएगा 25। सो स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो डन। स्टेप नंबर 3 था फाइंड मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास की फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n + 1 नहीं है, n/2 है, मतलब 25 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। सो 25 डिवाइड बाय 2 जो है इट विल बी 12.5 ऑब्जर्वेशन। सो 12.5 ऑब्जर्वेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा? सो 3 के अंदर तो 12.5 नहीं आता, 7 के अंदर भी 12.5 नहीं आता ना। व्हाट डू मीन बाय 7 के अंदर? 7 के अंदर तो आता है 6 5 4 3 2 1 0। 9 के अंदर 12.5 नहीं आता, कहने से 16 के अंदर 12.5 आता है। सो ये 16 वाला पूरा जो रो है इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, and this class is known as median class. Now let's apply the formula of median. Median की formula होती है m = L + n/2 minus CF upon F into C. तो what is the value of L? L का मतलब lower boundary point, तो यहाँ पे lower boundary point is 30. So 30 + n/2 हमने अभी फाइंड किया 12.5. This is nothing but n/2 only. So 30 + 12.5 minus CF का मतलब क्या? CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मीडियन क्लास, मतलब ये मीडियन क्लास है, उसके ऊपर वाला 9 विल बी द वैल्यू ऑफ CF। तो 12.5 माइनस -9 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू क्लास लेंथ कितना है 30 to 40, मतलब क्लास लेंथ इज 10 ओनली, सो इंटू 10। सो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12.5 - 9, सो 12.5 - 9 विल गिव अस 3.5, सो 30 + 3.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10। सो 30 + 3.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10, तो 3.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 पहले करते हैं। सो 3.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 विल गिव अस 5। सो हमारा जो आंसर है वो 30 + 5 = 35। This is the answer of median in continuous data. If you have any doubts, you can let me know in the comment section, and I hope you like this video. Bye everyone, take care.